जयपुर से बड़ी खबर, जहां पर बजरंग बली के मुद्दे पर ट्विटर वॉर शुरू हो गया है। खड़गे के बयान को सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट किया है। तो जय बजरंग बली, तोड़ दे भ्रष्टाचार की नली, ये लिखा है खड़गे ने। वहीं बीजेपी के नेता बृजमोहन अग्रवाल ने ट्वीट में लिखा, आपके दाएं बाएं जेल में और राष्ट्रीय नेता बेल में है। बजरंग बली ने कांग्रेस के भ्रष्टाचार की नली पहले ही तोड़ डाली है। तो बजरंग बली के मुद्दे पर लगातार सियासत जारी है। ट्विटर वार शुरू हो गया है। खड़गे के बयान को सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट किया है। जय बजरंग बली, तोड़ दे भ्रष्टाचार की नली, ये लिखा है खड़गे ने अपने ट्वीट में। तो वहीं बीजेपी के नेता बृजमोहन अग्रवाल ने ट्वीट में लिखा, आपके दाएं बाएं जेल में और राष्ट्रीय नेता बेल में है। संजय श्रीवास्तव हमारे साथ बीजेपी के नेता फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। संजय जी, जिस तरीके से खड़गे का ट्वीट आया है, क्या रिएक्शन देंगे आप? देखिए, मुझे प्रसन्नता है इस बात को लेके कि कम से कम भ्रष्टाचार की नली तोड़ने के लिए उन्होंने बजरंग बली का नाम लिया। नहीं तो बजरंग बली के नाम को तो जिस तरीके से कर्नाटक के चुनाव के अंदर में बजरंग दल पर जो अटैक किया गया, उसके बाद यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने भी जिस तरीके के बजरंगियों को अपमान किया, तो मुझे लगता है कि बजरंग बली की ताकत का एहसास बहुत जल्द इनको हो गया है। और मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार की जो बात कर रहे हैं खड़गे जी, तो छत्तीसगढ़ उनको प्रवास करना चाहिए। हम उनको हर एक मिनट के अंदर में एक भ्रष्टाचार उनको बताएंगे और शायद भूपेश बघेल की सरकार में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, शायद उसी की नली तोड़ने की बातों कर रहे हैं। तो मुझे लगता है जो लोग 58-60 वर्षों तक भ्रष्टाचार में लिप्त रहे, वो यदि इस तरह की बात करें तो निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि उनको एहसास हो गया है कि वास्तव में भ्रष्टाचार के साथ में काम नहीं चलेगा। और जब जब भ्रष्टाचार पर अटैक होगा तो उसमें से 90% जो लोग हैं वो कांग्रेस के नेता ही उसमें सामने दिखाई देंगे। तो मुझे लगता है अच्छी पहल है, बजरंग बली पर उन्होंने विश्वास अर्जित किया है। और आगे इस बात का ध्यान रखें, चाहे वो कर्नाटक का चुनाव हो, जीतने के लिए बात हो या कुछ भी बात हो, या भूपेश बघेल जी को समझाइश दें कि इस देश के अंदर में बजरंग बली पर कम से कम इस तरह की टीका टिप्पणी मत करें, तो शायद बेहतर होगा। चलिए, विकास उपाध्याय हमारे साथ बीजेपी कांग्रेस के विधायक नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास जी, जिस तरीके से बयान आया बृजमोहन अग्रवाल का, दाएं बाएं की बात कही, भ्रष्टाचार की बात कही, प्रदेश में कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं, कुछ काम करने, जनता के बीच में जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता। कोई काम इन लोगों ने किया नहीं 15 साल में। और प्रदेश में अब चूंकि चुनाव नजदीक है, चूंकि 6 महीने 7 महीने में चुनाव है, कैसे जगह जनता के बीच में जगह बनाना है, कैसे जनता के बीच में जाना है, तो बृजमोहन अग्रवाल जी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, ये नए नए हथकंडे, इनके पुराने हथकंडे हैं, इसको नए तरीके से इसको प्रूव करना चाहते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो सफल नहीं हो पाएंगे। प्रदेश की और देश की जनता जानती है, बजरंग बली को मानने वाले सब लोग हैं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो बजरंग बली को नहीं मानता है। हम सब पूजा पाठ में विश्वास रखने वाले लोग हैं। और भारतीय जनता पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट का विषय है, नोट ये चुनाव का विषय है। हमारे लिए चुनाव और वोट का विषय नहीं है, ये हमारे लिए तो आस्था का विषय है। बिल्कुल आस्था का विषय है संजय जी, क्योंकि बजरंग बली की बात यहाँ चल रही है। और जो दुश्मन की नली तोड़ दी, ये वाला पहले जो एक मुहावरा है उस पर लेकर अभी बयानबाजी चल रही है। संजय जी, ये सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, कितना पुख्ता आप इसे मानते हैं? और क्या इसे लेकर आगे भी इस तरीके से कोई प्रदर्शन हमेशा होते रहे तो अभी आगे प्रदर्शन होंगे? देखिए, ऐसा है, विकास जी कह रहे हैं कि वोट की बात नहीं हो रही, अभी नोट की बात हो रही है। नोट की भ्रष्टाचार की बात हुई ना अभी, जो खड़गे जी ने कहा है। तो मुझे लगता है संकेत शायद ऊपर से यही है कि जिस तरीके की उठापटक आज प्रदेश में चल रही है, मोहन मरकाम से लेकर टीएस बावल से लेकर भूपेश बघेल, एक यहाँ के नेतृत्व को एक इशारा है कि जिस तरीके का भ्रष्टाचार इस प्रदेश के अंदर में हो रहा है, जिसका कथन भी इन्होंने किया था, जो मोहन मरकाम जी ने विधानसभा के अंदर इस बात को कहा था कि डीएमएफ फंड को लेकर भूपेश बघेल की सरकार पर सदन के अंदर में आरोप लगाया था। तो मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार का विषय तो कांग्रेस के साथ में इस तरीके से चिपक गया है कि उससे बच नहीं सकते। 58-60 वर्षों के अंदर में बोफोर्स से लेकर यदि आज मैं करूं तो 1-8 घंटे लग जाएगा मुझे बताने में कि कितने भ्रष्टाचार कांग्रेस के अंदर में हुए हैं। आखिर वो किस पर आरोप लगाना चाहते हैं? कर्नाटक चुनाव के अंदर में जिस तरीके से बात है, वही बजरंग दल पर एक तरफ प्रतिबंध की बात करते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि बजरंग बली भ्रष्टाचार की नली तोड़े। तो पहले ये तो तय कर लें कि बजरंग बली जी को मानते हैं, नहीं मानते हैं, क्यों उस पर प्रतिबंध की बात करते हैं, क्यों भूपेश जी करते हैं, क्यों कर्नाटक में कांग्रेस करती है। ये कंफ्यूज है।
लगातार इनकी स्वीकार्यता समाप्त हो गई जो देश के अंदर में, इसके कारण ये कंफ्यूज पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मुझे लगता है कर्नाटक में भी अंत है और छत्तीसगढ़ में भी अंत है। विकास जी, आपसे अंतिम रिएक्शन। संजय श्रीवास्तव जी का बयान सुन के मुझको हंसी आ रही। इतने वरिष्ठ नेता हैं, इतने सुलझे हुए नेता हैं, बजरंग बली पर किसने बैन लगा दिया? कौन से देश में बजरंग बली पर किसने बैन लगा दिया? ये मैंने आपको क्या कहा, पहले भी मैंने आपको इस बात को कहा, भारतीय जनता पार्टी के पास चाहे कर्नाटक हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे अन्य प्रांत हो, हिमाचल प्रदेश में मुंह की खाई इन लोगों ने। अब कर्नाटक का चुनाव है, कर्नाटक के चुनाव में ये लोगों के पास में कोई मुद्दा नहीं है। 40% करप्शन इनके मंत्री, इनके मुख्यमंत्री और इनके तमाम लोग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आते हैं, इनके मुख्यमंत्री के विषय में, इनकी सरकार के विषय में एक बात नहीं करते। प्रधानमंत्री आते हैं, अपने विषय में बात करते हैं, लेकिन जनता के लिए उन्होंने क्या किया? 4-5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ थी, उसके लिए जनता में उन लोगों ने जनता के लिए क्या काम किया, उसके विषय में बोलना छोड़ मेरे को फलाना, मेरे को किसी ने कुछ बोला अपने विषय में। और अब जब इनको मालूम पड़ गया कि इनकी दाल गलने वाली नहीं है, अब इनके पास स्पेस नहीं है, जनता इनको पूछ नहीं, इनकी नेताओं को, इनके नेता प्रचार करने जा रहे हैं, उनको जनता भगा रही है, तो अब ये बजरंग बली का सहारा लेना चाहते हैं। और अभी भी संजय श्रीवास्तव जी बजरंग बली पर बैन नहीं कर रही है कांग्रेस, उस बैन की बात नहीं कही घोषणा। संजय श्रीवास्तव जी ने बजरंग बली जी पर बैन करने की बात कही, तो ये भारतीय जनता पार्टी का टूल है। भारतीय जनता पार्टी बातों को कैसे बोलना चाहती है, ये इनको ट्रेनिंग मिलती है और इनके सर्वोच्च नेता ये ट्रेनिंग इनको देते हैं। और उसी देखिए ऐसा है कि बजरंग बली, सुनिए बजरंग बली पर तो ये क्या प्रतिबंध लगाएंगे? मैं तो बजरंग बली की बातें ही कर रहा हूँ। सुनिए मैं बजरंग, आप समझ नहीं पाते हो, लगभग राहुल गांधी जैसी स्थिति पूरे प्रदेश के और देश के नेताओं की हो गई है। जैसा राहुल गांधी बजरंग दल की तुलना PIF, सुनिए तो PIF से तुलना, यही तो आपकी सोच है, इसीलिए मैं राहुल गांधी के तरीके से सोचने की बात करता हूँ। आप बजरंग दल एक जो राष्ट्रीय एक दल है, एक बजरंग बली के कामों को आगे बढ़ाता है, धार्मिक कामों में संलग्न रहता है, उसको आप PIF से तुलना, जिसकी सत्यता सामने आ गई, जिसकी जो बैन हो गया है, कर्नाटक में घोषणा पत्र में इन बिंदुओं को शामिल किया जाता है और उस केवल आप जी संजय जी, वक्त बहुत कम है, लेकिन आपको हम दर्शकों को बता रहे हैं जिस तरीके से कर्नाटक में घोषणा पत्र आया, उसके बाद लगातार पूरे देश में जो रिएक्शन आ रहे हैं, तमाम बिंदुओं पर इस वक्त लगातार प्रतिक्रियाओं का दर चल रहा है। आप दोनों का मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।